कर रखा है। एक रहस्यपूर्ण सत्य बताने के लिए और सत्य का प्रकाश हर आत्मा में प्रकाशित करने के लिए इसे गुरु तत्व को नमन। आज का यह पावन अवसर गुरु की महिमा का अपने दिल में बसाने का अवसर है। योग संयोग से मेरे पास एक धर्म संकट है कि मेरी दीक्षा तिथि और मेरे गुरु की दीक्षा तिथि दोनों एक ही है। मैं नहीं मनाता हूँ तो दिक्कत और मनाता हूँ तो दिक्कत। और ये साइड में बैठे हैं ना, ये थोड़ा बीच बीच में बारूद फेंकते रहते हैं तो फटाके फूटते रहते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ये आयोजन हो गया। फिर भावना भाई कि चलो आयोजन हो रहा है तो गौतम स्वामी जी को अपन केंद्र में रख कर के श्रेष्ठ शिष्य और श्रेष्ठ गुरु के रूप में उनको पूजन में लें। तो नाम दिया कि गौतम बने तो गुरु फले। परंतु वापस क्या हो गया, धीरे धीरे जो डायरेक्शन थी वो इधर आ गई वापस। तो आपने प्रोग्राम को पूरा डाइवर्ट कर दिया। अपन एक चिंतन करें, जैसे आपने मुझको जोड़ लिया तो मेरे लिए भी कोई, जब जब आप गा रहे हैं तो मुझे कोई दिख रहे हैं, वो मेरे गुरु हैं। वो गुरु मुझे दो कारण से मिले। एक इस धरती पर लाने के लिए मिले और इस धरती से वापस कहीं और जाने के लिए मिले। जब वो मिले तो न मालूम ऐसा क्या था कि मुझे पिता कम दिखे वो शुरू से और गुरु ही ज़्यादा दिखे। एक नेचुरल अट्रैक्शन, एक नेचुरल अफेक्शन, एक नेचुरल डेडिकेशन, एक नेचुरल डिसिप्लिन उनसे अपने आप मिलता गया। ताजुब की बात यह है कि दीक्षा के बाद वो बहुत कम मिले मुझसे और दीक्षा के पहले वो सिर्फ मुझको मिले। ऐसा लगा कि शायद दीक्षा के पहले वो मेरे गुरु जैसे थे और अब वो मेरे पिता जैसे हैं कि ऑर्डर देते हैं बेटे को कि तू ये काम कर, तू वो काम कर। इसी ऑर्डर के तहत उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है। परंतु जो चीज़ आपने शब्दों में बोली वो मैंने अनुभव भी की है कुछ हद तक, जितनी मेरी योग्यता थी। कि जैसे एक पतंग होती है, वो दिखती कहीं और है, उड़ती कहीं और है, पर नीचे बैठा हुआ व्यक्ति उसको जहां भी रहे वो कंट्रोल करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से एक ताकत होती है गुरु में। वो गुरु हमारे को गलत दिशा में जाने ही नहीं देते। अपन जाएं तो अपने को रोक लेते हैं और फिर वापस सही दिशा में लाते हैं, फिर अपन जाते हैं, फिर रोकते हैं, फिर सही दिशा में लाते हैं। ऐसा प्रयास करते करते, सही दिशा में आने का प्रयास करते करते हम थक जाएं भले, लेकिन वो हमें सुधारने के प्रयास में कभी नहीं थकते। ये उनकी खासियत होती है। कभी कभी लगता है कि कोई दुस्साहसी, अनुशासनहीन, अश्रद्धावान यदि कोई शिष्य हो और गुरु को गोली भी मार दे तो शायद गुरु के अंदर के दिल की आवाज एक ही निकलेगी उनके मुख से कि हे वत्स तेरा भला हो। इतनी जबरदस्त करुणा जिसको वो दिखाते भी नहीं लेकिन देते चले जाते हैं। जैसे महाराज साहब लोगों ने अपने अपने किस्से सुनाए। मुझे याद है कि 9वीं 10वीं में जब मैं था, 8वीं में होऊंगा शायद, तो उस समय महाराज साहब, मेरा काम था सिर्फ खेलना कूदना पढ़ना लिखना, कुछ सीमित चीज़ों में रहना। उस समय भी महाराज साहब मुझे बार बार बोलते थे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बस वो बना लो, बाकी कुछ मत करो।
जीवन का उद्देश्य बना लो। उनको पता था जीवन का उद्देश्य क्या होना है, लेकिन कभी उन्होंने बोला नहीं कि यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, बस बनाओ इसको उद्देश्य। लगा कि जीवन का उद्देश्य तो बनना चाहिए। फिर 11वीं 12वीं तक आए तो उन्होंने एक नया क्वेश्चन दे दिया कि तुम कौन हो, सोचो जरा, वास्तव में तुम कौन हो। उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया, लेकिन समझने की स्थिति नहीं, इसलिए समय बीतता गया। पर फिर भी वो समझाते रहे, हमेशा बताते रहे किसी न किसी रूप में। जब जब कोई गुरु महाराज आते तो बराबर ले जाते। जब भी कोई धार्मिक कार्य करते तो परिवार के सब सदस्यों को कहते कि हाँ अपने को करना है, अपने को करना है। एक करुणा थी वो। सिर्फ परिवार नहीं, यदि कोई व्यक्ति जिज्ञासु के रूप में आता, चाहे वो साधु या साध्वी भी क्यों नहीं होते, तो वो अपना सब समय निकाल करके उनको सिर्फ तत्व की बात समझाते हैं, जो कि बहुत कठिन काम है समझना। ये भी उनकी करुणा थी। पर इस करुणा के साथ साथ उनमें एक हित की भावना भी थी कि इनको सही मार्ग भी दो। इतनी सारी चीजें हुई कि धीरे धीरे एक विषय बन गया कि यदि आत्मा होती होगी तो अपन आत्मा के लिए जिएंगे। ये मानस बनाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि आत्मा के लिए जीना यानी सब कुछ छोड़ देने की तैयारी होना। बस क्वेश्चन वही अटका हुआ था कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है कि नहीं होती, और मैं आत्मा हूं कि नहीं, मैं आत्मा हूं कि नहीं। उन्हें धैर्य भी रखा, समझाते भी गए, और दोनों तैयारी रखी कि यदि ये जीव संसार में जाए तो कैसे जिए, और यदि ये मुक्ति के मार्ग में जाए तो कैसे जिए। पर उनका प्रभाव कहें, उनकी करुणा कहें, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती चली गई। और धीरे धीरे उन्होंने जो समझाया वो समझ में आने लगा। जैसे बादल छट जाते हैं, सूरज दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये सत्य समझ में आया कि मैं आत्मा ही हूँ, और जब मैं आत्मा ही हूँ तो फिर मुझे आत्मा के लिए जीना ही चाहिए, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि इस सत्य को जागृत रख पाना इतना आसान नहीं है, परंतु उन्होंने सत्य दिखाया, और बार बार जो आज कहते हैं ना कि सरल हो गए हमारे साथ, बहुत सरल हैं, सौम्य हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि संयम जीवन में आने के बाद जो छोटे छोटे जीवों के प्रति भी करुणा के संस्कार दिए जाते हैं, जो बार बार अपनी गलती को स्वीकार और दूसरे की गलतियों की उपेक्षा करने के संस्कार दिए जाते हैं, ये सरलता गुरु महाराज के सानिध्य में रहते हुए ये अपने आप आने लग जाती है। क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी धीरे क्षमावान बनने लगता है। ये गुरु की कृपा होती है। जब जब कोई डाउट हुआ तो उन्हें कभी घड़ी नहीं देखी। एक सावन सुखा परिवार है इंदौर में, कोई रिलेशन नहीं, पर उनके यहाँ रात को महाराज साहब खुद जाते कई बार और स्वाध्याय करवाते हैं। शिष्य के यहाँ गुरु जाते हैं और जा करके उनको स्वाध्याय करवाते हैं, और स्वाध्याय करा करके जब लौटते तो कई बार 12 बज चुकी रहती, कई बार 1 बज चुकी रहती, कई बार 1:30-2 बज चुकी रहती। वो लोग इतने समर्पित हो गए उस समय से कि जब दीक्षा भी नहीं हुई थी महाराज साहब की, तब से वो उनको गुरुदेव ही बोलते थे, और आज भी गुरुदेव ही बोलते हैं। ये गुरु की करुणा होती है कि शिष्य के घर पहुंच जाता है। गुरु की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होती है कि प्रवचन कितने ही लोग सुनते हैं रोज, पर सिर्फ 10 या 15 मिनट का प्रवचन सुनना, जम्बू स्वामी का चरित्र सुनना, और उसमें एक शब्द आना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है उसकी मुक्ति निश्चित है। इतना सुनने के साथ ही उन्हें उस शब्द को पकड़ लिया और उस शब्द की पूरी तहकीकात की कि आखिर ये क्या है, किस तत्व को बता रहा है, कैसे होता है सम्यक दर्शन जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, और उन्हें पूरा का पूरा मार्ग खोज लिया। ईडर के पहाड़ पर साधना कर रहे थे,
और जब साधना करके लौटे तो उनके मुख से निकला, अपने जो उनके गुरु महाराज मतलब साध्वी जी महाराज साहब, उस समय तो गृहस्थ जीवन में ही थे, बोले मेरे को उस तत्व का अनुभव हुआ। 81-82 में उनको मार्ग मिलना शुरू हुआ और 85-86 में उनका ये कहना था कि मुझे ये मार्ग मतलब मुझे तत्व मिल गया।